एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें टोटल 4 कैपेसिटर है, हर एक की वैल्यू सेम है, 10 माइक्रो फैराड है, और उसको इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ये फिगर गिवन है। और वो जो पूरी सिस्टम है उसको 500 के सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। तो हमें उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना है वो फाइंड करना है। तो पहले तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो तीनों कैपेसिटर है ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसको मैं सीरीज में दिखे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, और ये तीसरा, और नीचे जो है वो चौथा। हर एक की वैल्यू सेम है, 10 माइक्रो फैराड है। और इसको हमने 500 वोल्ट के पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। तो लेट अस से दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, एंड ये है C4। So from figure we can say that C1, C2 and C3 are connected in series. Therefore their equivalent capacitance, let us say it is C dash. So 1 upon C dash equal to होगा 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So 1 by 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10, that gives total 3 by 10. So C dash is equal to उल्टा करने से ये बन गया 10 by 3 माइक्रो फैराडे। ये है अभी 1 by C dash, उसको उल्टा कर रहे हो तो ये बन गया 10 by 3 माइक्रो फैराडे। नाउ अपडेट द फिगर, मतलब ये पूरा नेटवर्क को हटा के उसकी जगह हम एक कैपेसिटर रख देंगे जिसकी वैल्यू रखेंगे 10 by 3। So that new updated figure is like this. ये है C डैश जिसकी वैल्यू है 10 by 3 माइक्रो फैराडे, और उसके नीचे जो 4th नंबर का कैपेसिटर था वो जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रो फैराडे, और उसी को 500 के पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब क्लियर दिख रहा है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। हियर C डैश एंड C4 are connected in parallel so that equivalent capacitance CAB, मतलब A एंड बीच का C डैश प्लस C4, C डैश कितना है 10 by 3, C4 कितना है 10, 10 3 is 30, 30 plus 10 40 is 40 by 3 माइक्रो फैराडे। ये हो गया C ऑफ AB, हमारा फर्स्ट आंसर। अब आगे हमें पूछा गया है व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो इन सीरीज कनेक्शन चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर। तो ये तीनों का चार्ज अभी हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस से इट इज अ Q, क्योंकि तीनों अभी सीरीज में कनेक्टेड है। तो C1, C2 and C3 are connected in series so charge on each capacitor are same, let's say it is Q। देन दूसरा, अब यहाँ पे ये 500 का सप्लाई है तो ये भी कितना होगा 500, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में।
तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्यू चार्ज पास हो रहा होगा, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, सी डैश। तभी टोटल पोटेंशियल 500 है। पहले का पोटेंशियल ले लो V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारे पास है 500। V इक्वल टू होता है Q बाई C1, Q बाई C के हिसाब से Q बाई C1, Q बाई C2 एंड Q बाई C3। Q कॉमन निकालो, इट इज़ 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये तो हमने ऑलरेडी आगे अभी फाइंड किया हुआ है, कितना है, 1 अपॉन C डैश। तो मतलब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ 500 दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 1 अपॉन C डैश। तो फाइनली Q इक्वल टू क्या होगा, 500 टाइम्स ऑफ C डैश। तो 500, वो कैपेसिटेंस कौन कितना था, 10/3। इन माइक्रो फैराडे, तो विथ 10 टू द पावर -6, ये 3 जीरो इसके साथ मिक्स हो गए तो 5/3 होता है 1.7, फिर 10 टू द पावर -3 कूलम। So this is the charge of C1, C2 and C3। अब बाकी बचा हुआ है ओनली C4। तो C4 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 500। तो सिंपल Q इक्वल टू CV लगा के हम कर सकते हैं, बिकॉज वोल्टेज भी अवेलेबल है एंड कैपेसिटेंस भी अवेलेबल है। तो लेट Q डैश इज अ चार्ज ऑन C4। तो Q डैश इज इक्वल टू C4 इंटू V, 10 माइक्रो फैराडे, सो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड पोटेंशियल है 500। ये 3 जीरो इसके साथ मिक्स करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन फोर्थ कैपेसिटर। ये दो हमारे आंसर नंबर 2, और ये जो हमने फाइंड किया दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कितने पॉइंट्स इसमें ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, सीरीज कनेक्शन का फार्मूला क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन का फार्मूला क्या होता है फॉर द कैपेसिटर। दूसरा, सीरीज में ऑलवेज चार्ज सेम रहता है, तो वोल्टेज वाला रूल यूज करके आप हर एक कैपेसिटर का चार्ज फाइंड कर सकते हो। तो वो पूरा निकल गया। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है नीचे फोर्थ कैपेसिटर, तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, उसके अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, उसके अक्रॉस कितना है, 500। तो वहाँ पे भी सेम Q इक्वल टू CV वाला फार्मूला लगा के फाइंड कर सकते हो।